रात होती है और हमें सैम को दिखाया जाता है जिसे पुलिस वैन से जेल में लाया जाता है। उसने एक छोटी सी चोरी की थी, इसलिए उसे 6 महीने की जेल हुई थी, लेकिन उस जेल की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। फिर जेल पहुंचने के बाद उसके सारे बॉडी को चेक किया जाता है। इसके बाद जैसे ही सिक्योरिटी प्रक्रिया कंप्लीट हुई, उसे उसके सेल में भेज दिया गया, जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो बिल्कुल ही उसके जैसा था, लेकिन वो काफ़ी डरा हुआ था। वो किसी से भी नहीं मिलता। उसे देखकर सैम समझ नहीं पाता कि उसे क्या हुआ है। वो सोचता है कि यह लड़का क्यों इतना ज़्यादा डरा हुआ है। फिर अगले दिन उसे एक अपराधी के बारे में पता चला जिसका नाम कॉलिंस था और वह बहुत ज़्यादा खतरनाक था। कॉलिंस और उसके पूरे गैंग के लोग उस लड़के का रोज बलात्कार करते थे और इसलिए वह लड़का काफ़ी ज़्यादा डरा और सहमा हुआ था। यह देखकर सैम भी काफ़ी डर जाता है। वो सोचता है कि कहीं उसके साथ भी यह लोग ऐसा ना करते। और तब उसकी मुलाकात जेल में एक और गैंगस्टर से होती है जिसका नाम है ब्रेंडन। वह हथियारों की तस्करी करता था और इस वक्त वह जेल में चेस खेल रहा था। जब वह चेस खेल रहा था तभी उसके बगल से सैम गुजरा और वो उसे कहता है कि तुम सिर्फ एक ही चाल में चेकमेट कर सकते हो। इसके बाद ब्रेंडन ने सैम को पहली बार देखा और वो काफ़ी हैरान होता है। इसके बाद सैम जैसे ही अपने रूम में जाता है तब वो देखता है कि उसके साथ रहने वाला लड़का एक चाकू की धार तेज कर रहा था। जब सैम ऐसा करने की वजह उससे पूछता है तो इस पर वह बताता है कि जब अगली बार कॉलिंस उसका बलात्कार करने आएगा तब वो उसे मार देगा ताकि आगे से कोई भी उसका फायदा ना उठा सके। यह सब सुनकर सैम उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर अगले दिन वे लोग उस लड़के को ले जाने दोबारा आते हैं, लेकिन उन्हें आता देख सैम अपने सेलमेट से लड़ने लगता है और ऐसा करने से वहाँ पर प्रिजन के गार्ड्स आ जाते हैं जो कि सैम और उसके साथी को पकड़कर दूसरे सेल में बंद कर देते हैं। सैम के ऐसा करने से कॉलिंस के लोग उसके साथी का बलात्कार नहीं कर पाते और उसका साथी बच जाता है और यह सब ब्रेंडन भी देख रहा था। यह देखकर वह सैम से काफ़ी इम्प्रेस होता है और वह समझ जाता है कि सैम काफ़ी तेज दिमाग वाला है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और सैम और उसके साथी को दूसरे सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तब जेल का दूसरा गैंगस्टर ब्रेंडन उसके पास आता है और वह सैम को समझाता है कि इस जेल में बहुत से खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम्हें पहले खुद की आत्मरक्षा और खुद की इज्जत बचानी होगी। उसके बाद तुम दूसरे के बारे में सोचना और कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। इसके बाद सैम अपनी सेल में जाता है और वह देखता है कि कॉलिंस के लोग फिर से उसके साथी को परेशान कर रहे थे और उसके पूरे गैंग के लोग उसके दोस्त का बलात्कार करने के लिए आए थे। यह देखकर वह काफ़ी परेशान हो जाता है। अब इन चीज़ों से परेशान होकर उसका साथी आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोक लेता है। इसके बाद वह जल्द ही जेल के गार्डों को बुलाता है जो उसके साथी को अपने साथ लेकर जाते हैं और वह काफ़ी लंबे समय के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाता है। तब इसके बाद कॉलिंस बलात्कार करने के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढते हैं और उनकी नज़र सैम पर पड़ती है क्योंकि कॉलिंस को उसके जैसे ही लड़के पसंद थे। कॉलिंस के लोग सैम पर नज़र रखे हुए थे ताकि मौका मिलते ही वो उसे पकड़कर उसका बलात्कार कर सकें। सैम भी उन लोगों की जिज्ञासा को समझ गया था, इसलिए वह खुद की रक्षा करने के लिए अपना टूथब्रश नुकीला कर लेता है ताकि वह खुद की रक्षा कर सके। तभी एक दिन कॉलिंस के लोग उसे अकेला पाकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ पर ब्रेंडन आकर सैम को अपने साथ ले जाता है और न चाहते हुए भी कॉलिंस और उसके लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। तब ब्रेंडन सैम को समझाते हुए कहता है कि तुम इन लोगों से नहीं बच सकते और ना ही एक टूथब्रश से इन्हें मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ जब तक तुम यहाँ पर रहोगे। और तब वो सैम के सामने एक शर्त रखता है। वो उसे कहता है कि जेल से बाहर जाने के बाद तुम मेरा एक अधूरा काम पूरा करोगे और मैं तुम्हें अपने काम की जानकारी वक्त वक्त पर देता रहूँगा कि तुम्हें कब क्या और कैसे करना है। इसके बाद ब्रेंडन यह भी बताता है कि वह यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। फिर वह उसे अपना प्लान बताता है। उसका प्लान सुनकर सैम को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से कॉलिंस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रेंडन के आदमी आ गए और वे कॉलिंस को इतना पीटते हैं कि वहीं पर कॉलिंस की मौत हो जाती है। और यह देखकर सभी कैदी बहुत डर गए और उसके बाद से सैम के आसपास कोई भी नहीं आता और न ही उसे कोई परेशान करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत जाता है और उसके 6 महीने खत्म हो गए और सैम के रिहा होने का समय आ गया। तब सैम जेल से निकलते ही जॉन नाम के एक गैंगस्टर से मिलने गया और वह उसे ब्रेंडन का लिखा हुआ लेटर देता है जिसे जॉन स्वयं लेकर पढ़ता है और तब वह उसे भी अपने गैंग में शामिल कर लेता है। जिसके बाद जॉन सैम को एक घर की चाबी देता है। वह घर समुद्र के बगल में होता है और यह घर काफ़ी खूबसूरत था जिसे देखकर सैम काफ़ी खुश हुआ। इसके बाद वह उस सूटकेस को खोलता है जिसे जॉन ने उसे दिया था, जिसमें ब्रेंडन के काफ़ी सारे अलग अलग नाम के पासपोर्ट होते हैं और उसके भीतर उसके बहुत सारे कपड़े भी थे और इस सूटकेस के बगल में एक बंदूक भी होती है। सैम यह सब देख ही रहा होता है तभी गेट का अलार्म बजता है और जब वह दरवाज़ा खोलता है तब उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम सोना है। उसके पास एक और बैग होता है जिसमें बहुत सारे पैसे और एक सेल फोन था, जिसे देखकर सैम उसे पूछता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। तब सोना उसे बताती है कि यह पैसे तुम अपने पास रखो
और इसी फोन से ब्रेंडन तुमसे हमेशा बात करेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। उसके अगले दिन सैम प्लान के मुताबिक फ्रैंकलिन नाम के एक आदमी से मिलने गया। वहाँ जाने के बाद फ्रैंको ने उसे बहुत सारे खतरनाक हथियार दिखाए, जिसे देखकर सैम काफी हैरान रह जाता है। और तब फ्रैंको उसे सारे हथियारों के बारे में बताता है और उसे अपने साथ ले जाकर उन सभी हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी देता है और उसे बताता है कि वह इन हथियारों का उपयोग कैसे और कहाँ करेगा। अगले सीन में सैम एक फ्लाइंग टूर एजेंसी के पास गया और वह उनसे हेलीकॉप्टर से पूरे शहर का टूर करने को बोलता है। इसके बाद पायलट एक हेलीकॉप्टर में उसके साथ चले जाते हैं। आसमान में जाने के बाद सैम पायलट के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है और वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें जहाँ जाने को बोल रहा हूँ वहीं चलो। दरअसल में वह पायलट को जेल के पास ले जाने को बोलता है, जिस जेल में ब्रेंडन है। दूसरी तरफ ब्रेंडन अपनी तैयारी में लगा होता है और वह एक चाकू लेकर जेल के गार्ड की गर्दन पर लगा देता है और उसे बोलता है कि मुझे दरवाजे के पास ले चलो और दरवाजा खोल दो। यहाँ पर सैम भी हेलीकॉप्टर से वहाँ आ जाता है और वह जेल के गार्ड पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद ब्रेंडन और उसके साथी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वे लोग देखते ही देखते वहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे लोग उतरकर एक कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वे लोग जॉन के पास जाते हैं। ब्रेंडन जॉन को एक बहुत बड़ी सोने की चोरी करने का प्लान बताता है, जिसके करने के बाद वे लोग $1 बिलियन कमाएंगे, क्योंकि वे डायरेक्ट सोने की खदान के स्टोरेज रूम से सोना चुराएंगे। अब यह सुनकर सभी लोग रॉबिंग की प्लानिंग में लग जाते हैं और वो लोग तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद ब्रेंडन सैम को एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर सोना भी आई होती है। दोनों एक स्विमिंग पूल के साइड में खड़े होकर बात कर रहे थे और एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं कि तभी एक आदमी आकर सैम को पूल में धक्का दे देता है। उसका नाम जॉश था, जिससे वह पानी में जा गिरा, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह पानी में डूबने लगता है। तभी सोना यह देखते ही पूल में कूद गई और उसे बचा लिया। फिर वहाँ आए सभी लोग सैम पर हंसने लगते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हो जाने के बाद भी उसे तैरना नहीं आता था। यह देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वह वहाँ से चला गया। तभी सड़क पर उसके बगल में आकर एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में सोना थी। फिर वह उसे लेकर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गई, जहाँ पर वे दोनों काफी बातें करते हैं। सोना बताती है कि सभी को लगता है कि मैं जॉन की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं एक इमिग्रेंट हूँ और इसलिए मुझे बहुत पैसा कमाना है। इसके बाद सैम भी उसे अपने बारे में बहुत चीजें बताता है और फिर यह दोनों वापस घर आ जाते हैं और रात भर पलंग तोड़ते हैं। अगले दिन सैम को देखकर ब्रेंडन काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अगली बार मुझे बिना बताए कहीं मत जाना, और वह उसे सोना से दूर रहने को बोलता है, क्योंकि सोना उसका फोकस खराब कर रही थी। इसके बाद वह उस पर काफी गुस्सा करता है और बाद में वह उसे खदान के बिल्डिंग के पास ले जाता है, जहाँ से उन्हें गोल्ड चोरी करनी थी। वहाँ पहुंचकर ब्रेंडन ने उसे बताया कि तुम्हें इस बिल्डिंग के अंदर जाकर इमरजेंसी अलार्म का ध्यान रखना है, ताकि कोई इमरजेंसी अलार्म को प्रेस न कर पाए। इसके साथ ही कोई भी स्टोरेज रूम में ना आ पाए, जिससे वे लोग चोरी को अंजाम दे सके। अब इतना बताने के बाद ब्रेंडन एक रेसर के पास पहुंचता है, जो काफी अच्छा रेसर था। उसका नाम क्रिश था। वो उसे अपने साथ शामिल करता है ताकि चोरी करने के बाद वे लोग वहां से काफी तेजी से भाग सके। उनकी पूरी टीम तैयार हो जाती है। अब इसके बाद ब्रेंडन उन सभी को उस लोकेशन की ब्लूप्रिंट दिखाता है जहाँ उन्हें चोरी करनी है, कि तभी जिस आदमी ने सैम को पुल में धक्का दिया था वो उसे बदतमीजी करने लगता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। यह देखकर ब्रेंडन सैम को कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और अपना दिमाग ठंडा करके ऊपर आना। यह सुनकर सैम नीचे क्लब में चला जाता है, जहाँ पर सोना से कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे। यह देखकर सैम को काफी गुस्सा आता है और वो अपना बंदूक निकालकर उन सभी को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद सोना उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर पुलिस यहाँ पर आ जाती तो वे लोग मुझे यहाँ से डिपोर्ट कर देते और मेरी मुसीबतें और बढ़ जाती। सैम उसे माफी मांगता है और उसे कॉफी पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन सोना उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ और अपना काम करने के बाद ही मैं आऊँगी। अब सैम भी उसका वेट करने लगता है। जब सोना अपना काम खत्म करके आती है तो वो दोनों समुद्र किनारे जाते हैं और सोना समुद्र के भीतर नहाने चली जाती है और वह सैम को भी बुलाती है, लेकिन सैम का कहना था कि उसे स्विमिंग नहीं आती और वो जब भी पानी के भीतर जाता है तो उसे काफी डर लगता है। लेकिन सोना उसे काफी हिम्मत देते हुए पानी के भीतर बुलाती है। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और आपस में किस करने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास भी होता है। तब यहाँ से निकलने के बाद सोना उसे अपना नेकलेस देती है और कहती है कि यह तुम्हारे लिए गुड लक का काम करेगा। साथ ही उसे कहती है कि चीजें जैसी दिखती हैं
वैसी ही हमेशा नहीं होती, इसलिए तुम किसी पर भरोसा मत करना, मेरे पर भी नहीं। हो सकता है कि मैं तुम्हारी हर एक खबर जॉन को देती होंगी। जिसे सुनकर सैम कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और चोरी को अंजाम देने के बाद मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। जिस पर सोना कहती है कि यह सब इतना आसान नहीं होगा, यहाँ से जाने के बाद जॉन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है जिस दिन इन लोगों को चोरी करना होता है। सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनने लगते हैं और अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ब्रेंडन सैम को कहता है तुम वेंटिलेशन के रास्ते से अंदर जाओ और सारे सीसीटीवी कैमरे खराब कर दो और उसके साथ साथ सारे दरवाजे को ही खोल देना। इसके बाद सैम ऐसा ही करता है और वह भीतर जाकर धीरे धीरे सभी कैमरे को बर्बाद कर देता है। और दूसरी तरफ ब्रेंडन सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारकर और उन्हें बेहोश करके एक कमरे में बंद कर देता है और धीरे धीरे ये लोग भी वोल्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ब्रेंडन जोश से कहता है कि तुम दरवाजे पर ही रहो और सारे एम्प्लॉइज को देखो। यह सुनकर जोश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह एक मजदूर के पैर में गोली मार देता है, लेकिन ब्रेंडन भी उसके सर पर बंदूक से वार करता है और कुछ देर बाद तक यह लोग बाकी गोल्ड को पिघला चुके थे और ब्रेंडन सारे एम्प्लॉइज को सोना बाहर निकालने को बोलता है। इसके बाद वे लोग सोना लेकर बाहर आते हैं, लेकिन इन लोगों ने भी मजदूर की ही ड्रेस पहनी थी, जिससे पुलिस नहीं जान पाती कि कौन लेबर है और कौन चोर। तभी ये लोग पुलिस पर गोलियां चलाकर उनका ध्यान भटकाते हैं कि इतने में दूसरी तरफ क्रिस अपनी कार में सोना लेकर निकल जाता है, लेकिन अभी भी पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था और वे उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद उनके कुछ लोगों को गोलियां लग जाती है। कुछ दूर भागने के बाद ये लोग पुलिस से पीछा छुड़ा लेते हैं और वहां से जाने के बाद इन्होंने जॉन को सोना दे दिया, क्योंकि सोना बेचने का काम जॉन का था। वो उस सोने को बेचकर उनसे मिलने वाले सारे पैसों को आपस में बराबर बांट देता। इसके बाद वो जोश की तरफ देखता है जिसे ब्रेंडन ने पीटा था। इसके बाद वो जॉन को बताता है कि उसका एक साथी मर गया है, उसका क्या करना है। तब ब्रेंडन और उसके आदमी उसके साथी को उसी कार में रखकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा देते हैं और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद सैम सोना लेकर चला जाता है। इसके बाद हम सोना को देखते हैं, उसका डोरबेल बजता है और उसके घर में जॉन का एक आदमी आता है। वो सोना से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो और यह बात जॉन को भी पता है, लेकिन तुम और सैम यहाँ से नहीं भाग सकते। इसके बाद वो सोना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोना किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और वह सबसे पहले सैम को कॉल करती है और उसे बताती है कि जॉन ने हम सभी को धोखा दिया है और जल्दी तुम सभी के पास पुलिस आती होगी तुम सभी को पकड़ने के लिए। इतने में हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ ब्रेंडन के अपार्टमेंट के बाहर आती हैं। शुक्र है कि वो अपार्टमेंट में नहीं थे। अब उन्हें देखकर ब्रेंडन एक कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास गड्ढा खोदता है और उसके पास जितनी भी चीजें थी उसी गड्ढे में छुपा देता है। इसके बाद वो जॉन को कॉल करता है और उसे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया, लेकिन जॉन ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद ब्रेंडन समझ जाता है कि जॉन ने उन सभी को धोखा दिया है। इसके बाद वह सैम से कहता है कि हम सभी को मेलबर्न जाना होगा, क्योंकि जॉन वहीं पर सोने की डील करेगा और फिर वह सभी लोग मेलबर्न के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सैम सोना को भी बुला लेता है। अगले सीन में मेलबर्न पहुंचकर ब्रेंडन अपने एक आदमी को बुलाता है और उसे जॉन की लोकेशन पूछता है और इन लोगों को उसके लोकेशन का पता लग जाता है। इसके बाद ब्रेंडन सोना को कुछ पैसे देता है और उसे अपने मरे हुए साथी के घर उन पैसों को पहुंचाने के लिए कहता है, लेकिन सोना मना कर देती है। इस पर ब्रेंडन को गुस्सा आ गया और वह सोना को थप्पड़ मार देता है। यह देखकर सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह ब्रेंडन से लड़ने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं और तब ब्रेंडन सैम को समझाता है कि तुम एक गैंगस्टर हो और तुम्हें इस तरह कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम इसी तरह कमजोर पड़ोगे तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। इसके बाद हम सोना को देखते हैं जो बाहर से इन दोनों के लिए खाना ला रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है और जब वह भीतर जाती है तब वह ब्रेंडन और सैम को बात करते हुए सुन लेती है। ब्रेंडन सैम से कहता है कि जैसे यह काम हो जाए तुम सोना को पैसे देकर खुद से काफी दूर कर लेना। यह सुनकर सोना काफी ज्यादा भड़क जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। उसे लग रहा था कि यह दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में जा रही थी, लेकिन तभी वह सैम भी आ जाता है और वह उसे समझाता है कि तुमने जो भी कुछ सुना वो सच नहीं था, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन तभी हमें होटल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर वही आदमी होटल के भीतर आ जाता है जो सोना का पीछा कर रहा था और वह ब्रेंडन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे बताता है कि मैं जॉन का दोस्त हूँ और मुझे जॉन ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। तब जाकर ब्रेंडन उसे कहता है कि जॉन के पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए और उसने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं मैं उसे डबल पैसे तुम्हें दूंगा, इसलिए तुम मेरा साथ दो। यह सुनकर वह आदमी भी लालच में आ जाता है और वह ब्रेंडन को जॉन की डील वाली लोकेशन बता देता है। फिर अगले दिन यह लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जोश मिलने वाला है उस डीलर से, लेकिन ब्रेंडन और उसके साथी मिलकर उसके सारे आदमियों को मार देते हैं और जोश को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे लोग उसे सोने का पता पूछते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बताता।
इसलिए उन लोगों ने जोश के ऊपर कई दिनों तक टॉर्चर किया। इसके बाद जोश ने हार मानकर उन्हें सोने का पता बता दिया। सोने का पता मिलते ही वे लोग सोना ले आते हैं और साथ ही उन्हें जॉन का भी पता मिल जाता है, जिसके बाद वो जॉन को मारकर उसे सोना ले लेते हैं। अब इसके बाद उन्हें शहर से बाहर निकलना होता है, इसलिए उन्होंने एक बोट खरीदा था और उस बोट से शहर के बाहर जाने लगते हैं। और तब बीच रास्ते में ब्रेंडन सैम पर बंदूक तान देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इससे आगे अपने साथ नहीं ले जा सकता और तुम्हारे हिस्से का पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, जिससे लेकर तुम यहाँ से गायब हो जाना। यह सुनकर सैम उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो है तुम उसे चेक तो कर लो। इसलिए ब्रेंडन अपना गोल्ड चेक करने जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके गोल्ड की जगह वहाँ पर लोहे की प्लेट रखी हुई है, तब उसे पता चलता है कि सैम पहले ही सोने को कहीं और रख चुका है। और तब यह देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो ऊपर आता है और सैम से पूछता है कि तुमने यह कैसे किया, जिस पर सैम उसे बताता है कि ये काम उसने सोना के साथ मिलकर किया, क्योंकि जब तुमने जॉन से गोल्ड लिया था तभी सोना ने चोरी से बैग से गोल्ड निकाल लिया और उसके जगह लोहे की प्लेट्स रख दी। सैम उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा आधा हिस्सा दे दूंगा। इसके बाद वो उसे एक फ़ोन देता है जिस पर सोना लाइन पर थी और सोना उसे कहती है कि अगर सैम को कुछ भी हुआ तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी और तुम वहीं पकड़े जाओगे। यह सुनते ही ब्रेंडन गुस्से से उसे पकड़कर पानी में कूद गया, क्योंकि वह जानता था कि सैम को तैरना नहीं आता। लेकिन कुछ देर बाद ही वह सैम को पानी से बाहर बोट पर लाता है और उसे कहता है कि तुम चाहते तो पूरा गोल्ड लेकर भाग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर सैम उसे कहता है कि तुमने मेरी काफ़ी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता था और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। इसके बाद वो दूसरी बोट लेकर किनारे पर आ जाता है, जहाँ पर सैम और सोना एक साथ मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ ब्रेंडन एक शहर में रहने लगता है कि तभी एक महिला ने उसकी खबर पुलिस में दे दी और पुलिस वाले उसे पकड़कर दोबारा जेल में ले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें सैम ने उसे सोने का पता बता दिया था और साथ ही उसने सोना की तस्वीर भी भेजी थी जिसमें सोना प्रेग्नेंट थी, जिससे हमें पता चलता है कि सैम और सोना कपल बन चुके हैं। और इसी के साथ यह अमेजिंग मूवी भी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।